एवरीवन। वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग मेनली बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स की। उसमें हम लोग बात करेंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, बेसिकली प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन प्राइम क्या होता है और ऑड प्राइम क्या होता है बेसिकली, और वन जो है वो कंपोजिट है या प्राइम है, और क्या कंपोजिट नंबर ही इवन नंबर होते हैं, और बेसिकली ऑड प्राइम और इवन प्राइम के बीच में क्या कोई रिलेशन है। इन सभी का जवाब आज हम लोग वीडियो में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर इवन नंबर। जो हमारा इवन नंबर होता है वो क्या होता है बेसिकली, इवन नंबर अ नंबर्स डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2। वो नंबर्स जो बेसिकली क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसे जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म वो होता है आपका 2m वेयर m इज नेचुरल नंबर। अच्छा, जो हम लोग इवन नंबर बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर की। ये आपको याद रहे कि जो इवन नंबर में मेनली हम बात कर रहे हैं इवन नेचुरल नंबर की, इवन नेचुरल नंबर की, क्योंकि इवन इंटीजर भी होता है। जब आप क्लास 11th में कंटिन्यू करेंगे या कोई 11th के बच्चे होंगे तो वो जान रहे होंगे बेसिकली कि जो इवन इंटीजर्स भी होता है, जैसे 0, -2, -4, -8, ये सब इवन इंटीजर्स में काउंट होता है। और मेनली हम लोग जो क्लास 10 तक पढ़ते हैं वो इवन नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, जिसको जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, इवन नंबर। क्लास 11 से आप लोग क्या, जब भी इवन नंबर मेंशन होगा तो उसका मतलब होगा इवन इंटीजर। अगर उसको ये इवन नंबर की बात करना होगा तो वो बोलेगा इवन नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने लिख दिया इवन नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय 2m। और नेचुरल नंबर है यहाँ पे n से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, तो m जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, n से बिलोंग करेगा। मतलब m की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4। ये बेसिकली किसका सीरीज हो जाएगा, ये आपका इवन नंबर का सीरीज हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डज नॉट डिविजिबल बाय 2। नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली ऑड नंबर। ये किससे डिनोट, इसका जो जनरल फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे जनरल हो जाएगा, जनरल फॉर्म। जो इसका जनरल फॉर्म है वो बेसिकली क्या है, पहले मैं बात कर दूं कि क्या होता है बेसिकली। एग्जांपल में हो सकता है 1 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 नहीं डिविजिबल है, 5 7 9 एंड सो ऑन। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो 2m-1 होता है। और यहाँ भी जो m है वो नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स कि काउंटिंग नंबर है। मतलब आप इसके जगह पे 1 2 3 4 5 6 पुट कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर पुट करूँ मैं 1 तो 2 1 जा 2, 2 -1 1 आ जाएगा। 2 पुट कर दूँ तो 2 2 जा 4 -1 3, 3 पुट कर दूँ तो 2 3 जा -1 5। तो ये इसका जनरल फॉर्म है। मतलब हर एक नंबर इस फॉर्म में बेसिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इसमें भी जो हम लोग ऑड नंबर की बात कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो ऑड, और ये नेचुरल नंबर से लिया गया है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑड ये नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। क्लास 10 तक ऑड नंबर बोलना मतलब ऑड नेचुरल नंबर, ये अंडरस्टूड रहता है कि ऑड नेचुरल नंबर को ही शॉर्ट में हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। बट क्लास 11 से ऐसा नहीं होगा। क्लास 11 से ऑड नंबर का मतलब हो जाएगा ऑड इंटीजर। सो मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेकर ऑलरेडी चल रहा हूँ कि आप लोग क्लास 11th में जाए तो बेसिकली क्या हो, ये बेसिकली वहाँ पे ये प्रॉब्लम एराइज ना हो कि सर ने तो बताया था कि इवन नंबर जो होता है वो 2 4 6 होता है, 6 8 होता है, और ये बेसिकली क्यों -2 -4 क्यों हो रहा है। तो मैं यहीं पे क्लियर कर चाहता हूँ।
जो हर एक नेचुरल नंबर होता है, अगर आप देखें कि हर एक नेचुरल नंबर या तो ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। आप देख भी सकते हैं 1 3 5, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12। तो या तो कोई नेचुरल नंबर क्या होगा, एवरी नंबर में बेसिकली क्या, एवरी नेचुरल नंबर, ये नोट पॉइंट में आप लिख लेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर इवन और ऑड। कोई नेचुरल नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। आई होप कि इवन और ऑड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर की। जो प्राइम नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके पास दो फैक्टर होते हैं। नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स में भी कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो बेसिकली 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड वो नंबर खुद, और ये दोनों को मिला के बेसिकली दो फैक्टर होने चाहिए, नंबर एंड इटसेल्फ। लाइक अगर हम 1 की बात करें तो 1 के पास जो फैक्टर है वो 1 है और इसका इटसेल्फ जो खुद नंबर है वो 1 है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये दो फैक्टर नहीं हुए, ये एक ही फैक्टर हुआ, इसलिए ये बेसिकली क्या होगा, प्राइम नंबर को डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। इसके पास दो फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको प्राइम नंबर नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 के पास दो फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 2, इसको छोड़ के कोई नंबर नहीं है। 1 एंड इटसेल्फ, दो ही फैक्टर होना चाहिए। 1 हर एक का फैक्टर होता है और नंबर खुद जो है वो अपना फैक्टर होता ही है, तो ये बेसिकली क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लाइक 3 किससे डिविजिबल है, 1 और 3 से, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। बट 4 की बात करें तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। मतलब इसके पास दो फैक्टर से ज़्यादा हो गया, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो 2 फैक्टर्स होना चाहिए तभी प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज ये प्राइम नंबर नहीं होगा। सो आपका 5 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये आपका प्राइम नंबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो ये कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट है। कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे हम लोग, द नंबर्स विच हैव more than two factors, दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। अगर मैं 1 की बात करूं तो इसके पास तो दो ही फैक्टर नहीं था, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे होगा, तो ये बेसिकली कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। 2 के पास बेसिकली 1 और 2 है, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, आपका मेनली 4 होगा। 4 के पास 1 है, 2 है, 4 है। उसके बाद आपका 6 होगा। 5 तो बेसिकली प्राइम है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो ये सब जो नंबर है 4 6 8 9 10 12, ये सब जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो प्राइम नंबर में भी नहीं आ रहा है और कंपोजिट नंबर में भी नहीं आ रहा है। तो आप नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो 1 होता है, जैसा कि थंबनेल में ये शो किया गया है कि 1 बेसिकली क्या होता है, कंपोजिट और प्राइम। तो 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो ये कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। अब बात करते हैं हम लोग इवन प्राइम की। जो इवन प्राइम होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो इवन प्राइम का बेसिकली क्या नंबर है, एक नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, मतलब वो नंबर जो इवन प्लस प्राइम हो। नंबर्स विच इज बोथ इवन एंड प्राइम, उसे हम लोग इवन प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे आप इवन नंबर में देख सकते हैं, इवन नंबर कौन कौन सा होता है, इवन नंबर होता है 2 4, 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और जो प्राइम नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है बेसिकली 2 3 5 7 एंड 11 13। अगर इसमें आप मैच करें तो केवल 2 को छोड़ के कोई ऐसा बेसिकली प्राइम नहीं होगा जो इवन हो, या जो कोई ऐसा इवन नहीं होगा जो प्राइम हो।
तो इस मीन्स कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम है। देयर इज ओनली वन नंबर 2, देयर इज ओनली वन नंबर 2, देयर इज ओनली वन नंबर 2 विच इज इवन प्राइम। मतलब एक ऐसा नंबर केवल 2 ही है जो बेसिकली इवन प्राइम है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। सिंपली आप जानिए जो इवन भी नंबर होता है और प्राइम भी होता है उसे हम लोग इवन प्राइम बोलते हैं, और ऐसा एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है विच इज़ 2। नेक्स्ट है हमारा ऑड प्राइम। ऑड प्राइम बेसिकली क्या होता है, तो नंबर जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, नंबर जो ऑड भी हो और प्लस में क्या हो, प्राइम हो। ऑड बेसिकली क्या नंबर होता है, ऑड नंबर होता है आपका 1 1 3 5 7, आप देख भी सकते हैं ऑड नंबर के सीरीज को। और प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13, ये आपका हो जाएगा 9 11 13 15 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अगर आप देखें तो 1 बेसिकली जो है वो ऑड तो है बट प्राइम नहीं है, 2 बेसिकली प्राइम तो है बट ऑड नहीं है, लेकिन बाकी सभी जितने भी प्राइम हैं वो सभी ऑड है, जितने भी प्राइम है वो सभी क्या है, ऑड है। कैसे आप देख सकते हैं, बेसिकली जो प्राइम नंबर होता है वो बेसिकली 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो। अगर 2 को छोड़ दे तो कोई नंबर के पास अनदर फैक्टर होगा ही नहीं, तो 2 उसका फैक्टर कैसे हो सकता है, और 2 उसका फैक्टर नहीं हो, सॉरी ये इस केस का था कि बेसिकली ये प्राइम नंबर का केस था, सॉरी। ये ऑड नंबर में आप चेक कर सकते हैं, जो प्राइम होगा उसके पास बेसिकली कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है तो उसका 2 भी फैक्टर नहीं होगा, और 2 फैक्टर नहीं होगा तो बेसिकली वो इवन नंबर नहीं होगा, इट मीन्स कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो ऑड नंबर होगा। इसीलिए जो प्राइम में 2 को छोड़ के जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड नंबर हैं। तो जो आपका ऑड प्राइम का सीरीज हुआ, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आ रहा है 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बात करूँ ये क्या है, तो ये आपका है प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। प्राइम नंबर जिसमें केवल क्या नहीं है, तो 2 नहीं है, 2 को मैं साइड कर दूं, -2 लगा हुआ है, तो 2 बेसिकली प्राइम नंबर में से 2 निकाल दूं तो वो जो बच गया वो ऑड प्राइम है। अगर आप देखें तो 2 इवन प्राइम है और 2 को छोड़ के सभी ऑड प्राइम है, मतलब इवन प्राइम और प्लस में अगर मैं ऑड प्राइम कर दूं तो ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। आप इसको नोट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि इवन प्राइम प्लस ऑड प्राइम मिलके टोटल प्राइम नंबर बन जाता है। ये सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, बट एक सवाल अभी भी बाकी होगा कि जो कंपोजिट नंबर होता है क्या वही इवन नंबर होता है, क्या कंपोजिट नंबर ही इवन नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर में बेसिकली क्या आ रहा है, 4 6, और कंपोजिट नंबर में बेसिकली क्या आ रहा है, 4 6 8, और जो इवन नंबर में आता है वो 2 4 6 8। बट कंपोजिट नंबर में बेसिकली 9 भी आ सकता है। क्यों 9 आ सकता है, क्योंकि 9 के पास 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। बट क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से, नहीं डिविजिबल है। सो ये क्या हमारा इवन नंबर होगा, नहीं होगा। इसलिए एवरी कंपोजिट नंबर जो होता है वो इवन नंबर नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।